नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मधुबन थाना क्षेत्र में आगजनी की घटना का स्थलीय निरीक्षण आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने किया। मधुबन थाना क्षेत्र में स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में पूर्व में हुई आगजनी की घटना के स्थल का सुप्रीमो सुदेश महतो द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस घटना में कार्यालय को काफी नुकसान पहुंचा। इसको लेकर कौन से तंत्र काम कर रहा है, ये जांच का विषय है। उक्त जानकारी आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो सांसद प्रतिनिधि रामाशंकर तिवारी के घर जाकर उनके परिवारों से मुलाकात और बताया कि घटना के हर पहलू की जांच कर रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। रैयत के हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमारे सांसद हमेशा क्षेत्र में बने हुए हैं और उनके हर समस्या का समाधान किया जा रहा है। आज सुप्रीमो सह पूर्व मंत्री सुदेश महतो एवं गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी सोमवार को धर्माबाद ओपी क्षेत्र के बाबूडीह बस्ती पहुंचे तथा गाँव के महिलाओं से मिले। महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि गाँव के अधिकतर लोगों को झूठे केस में फंसाया गया है। हमारे परिवार के लोग मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। घटना वाली क्षेत्र में कभी गया भी नहीं हूँ, इसके बाद भी उस पर झूठा केस किया गया है। आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने महिलाओं के व्यथा सुनने के बाद कहा कि जिस पर झूठे केस हुआ है उस मामले में उच्च पदाधिकारी से बात करेंगे। आप लोगों की तरफ से मैं खड़ा हूँ। कंपनी बिना गाँव के सहमति से यहाँ काम नहीं कर सकता है। हम फिर जाएंगे और इसका समाधान करेंगे। स्मरण रहे कि बाबूडीह स्थित हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के समीप हुए हिंसक झड़प के बाद गाँव के अधिकतर लोग अपने बाल बच्चों के साथ गाँव छोड़कर चले गए थे। पुलिस द्वारा बेकसूर लोगों को भी उठाकर ले जाते और पूछताछ करते थे। धीरे धीरे मामला शांत हुआ, तब गांव के लोग अपने घर लौटने लगे। देखो, जो घटना घटी ये सभी पब्लिक डोमेन में है, जिसको एक पत्रकार के रूप में आप भी देख रहे हैं, आम जनता के रूप में लोग भी देख रहे हैं। फिर इसमें बीसीसीएल की भूमिका, फिर और कुछ असामाजिक लोगों की भूमिका बड़ा स्पष्ट है। मैं अपने ग्रामीणों से भी मिलने के लिए गया था। कुछ आज यहाँ पर अपने जो हमारे सांसद साहब का जो एक भ्रमण कार्यालय था, उस कार्यालय को भी देखा। आप वहाँ भय देखा, यहाँ उसका एक विकराल रूप देखा गुंडागर्दी का। आगे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरी टीम पहले भी आई थी, उनका एक रिपोर्ट आया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज मैं लोगों से मिलने आया हूँ, इनकी भावनाओं को समझने के लिए आया हूँ। घटना के पीछे जाएंगे हम लोग बहुत। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है और मुझे लगता है ये पूरा प्रॉब्लम कोलांचल का है। जहां आवाज़ थोड़ा ग्रामीण आगे बढ़ के उठाएं, उनके साथ ये इस तरह का सामना करना पड़ेगा जो ऊपर से मुझे अभी समझ में आ रहा है। और जो लोग चुप हो गए वहाँ फिर ऐसे लोग हावी हो जाते हैं और एक साम्राज्य की स्थापना होती है। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को बहुत गंभीरता से हम सभी लोग ले रहे हैं। मेरे इस पूरा इकोनॉमिक जोन के लिए और यहाँ बसने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा चुनौती है। और इसको लंबे समय से ये चुनौती एक घर बना लिया है। एक पूरा एक परिवेश इस रूप से बना हुआ है, न केवल यहाँ पर बल्कि और जगह पर भी जाएंगे तो ऐसे ही स्थिति होगी। जब से ये घटना घटी है, दूसरे जगह के लोगों ने भी इस मुकाबले को सराहा है कि कम से कम कोई सामने आके तो खड़ा हुआ, प्रतिबाद करने की क्षमता तो रखा है। तो ये इन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। शासन की भूमिका भी देख रहे हैं। जो शासन के लोग हैं उनकी भूमिका किस ओर है, कितना उत्तरदायित्व जनता के प्रति या फिर इनकी मांग के प्रति कितना उत्तरदायित्व है, इसका भी ध्यान हम लोग को है। उसका भी मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं। पूर्वांचल में वर्चस्व एक परंपरा बन गया है, उस परंपरा को कैसे तोड़ें? मैं इलेक्शन से पहले कोई पार्टी के कार्यक्रम में आया था। मैंने कहा था कि मैं इस पूरे संदर्भ में ये 100 साल जो समय बीता है, इस पे मूल्यांकन करने का अब समय आ गया है कि पूरे क्षेत्र के लोग जिनकी धरती पर ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित है, या फिर हम भारत और भारत के पूरे व्यवस्था में अगर हमारी कोई आर्थिक भूमिका है, तो आर्थिक भूमिका के अगल बगल रहने वाले या ये धरती पुत्रों का हालात पर हमें फिर से गौर करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। एक बड़ा चीज है इस पूरे प्रकरण में, जो दूसरा पक्ष है वो अवैध कोयला तस्कर का है। मैं कह रहा हूँ, आखिर इतना तस्करी हो रहा है, पुलिस बीसीसीएल, मैं कह रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में है। जो सामने जो आदमी जो जिसका वर्चस्व और साम्राज्य का प्रभाव आप एक राजनीतिक दल के कार्यालय में आप देख रहे हैं, तो इसके हिम्मत की ऊंचाई को कहाँ से आ रहा है, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। सीएम की गिरफ्तारी की मांग होगी क्या? मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ। भूमिका एकदम स्पष्ट है। एमपी साहब ने यहाँ से लेकर उनके सभी प्रतिनिधियों को इसके बारे में लगातार संज्ञान में दिए हैं। एमपी साहब आए, गांव के लोगों के पक्ष में अपनी बात रखना इनका अधिकार है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनका काम कौन सा है? यही तो काम है कि लोगों की वेदना के साथ खड़े रहें।
एमपी पर भी अब तक की प्रशासन की कार्रवाई जो हुई है कितना समय मैं सभी चीजों को कहा है कि मैं शासन की भूमिका की भी समीक्षा कर रहा हूँ। इसमें सर खबर चला था 2 सांसदों की लड़ाई है, इसमें क्या सच्चाई है? मैं अभी इस भूमिका में तो देखा नहीं, अभी तक इस रूप से कोई सामने आया नहीं। एक सांसद तो सामने दिख रहे हैं जो पब्लिक के लिए खड़े हैं, मैं अपने दूसरे सांसद को अभी देखा नहीं। एमपी सर पे भी केस दर्ज हो गया, इसको किस रूप में आप केस देख रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आदमी पर भी केस हो रहा है तो इन पे केस हुआ तो कोई विषय नहीं, लेकिन केस करने का मामला क्या है, किस मामले में एक पार्लियामेंट मेंबर को के ऊपर अगर आप किसी तरह का एक लाइन भी अगर शासन लिख रहा है तो उसको उल्लेख करना पड़ेगा।